एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर मां जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। साधकों, पिछले वीडियो में हमने डामर तंत्र के कुंजिका स्तोत्रम की उस अद्भुत शक्ति को समझा। एक ऐसा गुप्त स्तोत्र जिसे जानने के बाद साधक के लिए साधना का द्वार ही बदल जाता है। मैंने अंत में कहा था, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, असली रहस्य अभी बाकी है। और आज उसी यात्रा का अगला कदम हम साथ उठाने जा रहे हैं। आज का विषय साधारण नहीं है। आज हम उस रहस्य पर बात करेंगे जिसे जानने की चाह हर साधक के भीतर होती है। क्या जीवित रहते हुए भी मोक्ष संभव है? अगर हाँ, तो किस प्रकार, किस मार्ग से, कौन सी स्थितियां, कौन से शास्त्रीय सिद्धांत एक साधक को जीवन मुक्ति तक पहुंचाते हैं? ध्यान रहे, यह वीडियो भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें आगे हम रुद्रयामल और डामर तंत्र दोनों के कुंजिका तत्व के भीतर छिपे गूढ़ अंतर को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मोक्ष वास्तव में है क्या, क्योंकि बिना मोक्ष के अर्थ को समझे, बिना उसके अनुभव को जाने, किसी भी स्तोत्र की शक्ति को पूरा समझना संभव नहीं है। वास्तव में साधक को बंधन मुक्ति की ओर ले जाना है और बंधन मुक्ति ही तो मोक्ष है। तो आइए इस अध्याय में जानते हैं उस तात्विक रहस्य को कि जीवित रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और एक साधक किन अवस्थाओं से गुजरकर इस अनुभव तक पहुंचता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह ज्ञान अगली वीडियो को समझने की पूरी कुंजी है। तो आइए आरंभ करते हैं मोक्ष की एक यात्रा। साधक बंधुओं, क्या मोह छोड़कर जिम्मेदारियां निभाते हुए और प्रभु चिंतन करते हुए जीवन में ही मोक्ष मिलता है? क्या इंसान अपने घर में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए, कर्म करते हुए मोक्ष पा सकता है? क्या मोक्ष केवल जंगल, गुफा या सन्यासियों के लिए है, या एक गृहस्थ के लिए भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हुए इस परम शांति को पा सकता है? आज हम इसी महान सत्य को समझेंगे। जीवन में रहते हुए मोक्ष अर्थात जीवन मुक्ति। यह वीडियो आपके जीवन की दृष्टि बदल देगा। आज हम इस प्रश्न का वो उत्तर खोजेंगे जिसकी गूंज वेदों में भी है, गीता में भी है और साधकों के अनुभव में भी है। यह वीडियो आपको आपसे मिलवाएगा। तो आइए जानते हैं मोह क्या है और कैसे बांधता है। सबसे पहले समझिए, बंधन का कारण संसार नहीं है। बंधन का कारण संसार से हमारा लगाव है। मोह यानी वह भाव जहां हम वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी पहचान बना लेते हैं। मोह कहता है ये मेरा है, और यही मेरा मेरा का भाव जीवन को दुख से भर देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जितना गहरा मोह उतनी गहरी पीड़ा। वेद कहते हैं, नित्य मुक्तः सदा शुद्धः आत्मा। आत्मा ना किसी चीज से बंधती है, ना किसी चीज से बनती है। मोह हमें वस्तुओं से नहीं बांधता, हमारी झूठी पहचान से बांधता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जिम्मेदारियों से भागना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं मोक्ष पाने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। घर, परिवार,
नौकरी, धन। लेकिन ध्यान रखिए, भगवान राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे, राजा जनक गृहस्थ थे, व्यास जी गृहस्थ थे। क्या वे मोक्ष से दूर थे? नहीं, वे जीवन मुक्त थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संन्यास जीवन की स्थितियों से नहीं आता। संन्यास मन की स्थिति है। आप घर छोड़कर भी दुनिया में फंस सकते हैं, आप घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं। पर गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, निरपेक्ष रहो। सच तो यह है, कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना आपको संसार से नहीं बांधता, बल्कि मुक्त करता है। क्योंकि जब आप कर्तव्य को पूजा मानकर करते हैं, तो कर्म बोझ नहीं रहता, भक्ति बन जाता है। प्रभु चिंतन मन को मुक्त कैसे करता है? प्रभु चिंतन का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं है। प्रभु चिंतन का अर्थ है दिमाग को हर पल यह याद दिलाना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी रक्षा करने वाली एक शक्ति है, मेरी हर सांस उसी की देन है। प्रभु चिंतन है मन का स्थिर हो जाना, अहंकार का पिघल जाना, आत्मा की पहचान जाग उठना। मन प्रभु स्मरण में जब हो जाता है, तो तृष्णाएं अपने आप शांत होने लगती हैं, ईर्ष्या भूलने लगती है, भय मिटने लगता है और साधक भीतर से हल्का, शांत और मुक्त महसूस करता है। वास्तव में हरि चिंतन मन को बंधन मुक्त बना देता है। जब मन ईश्वर में टिक जाता है, तो दुनिया की उलझनें मन पर असर नहीं करती। तब साधक भोगते हुए भी अभोगी रहता है, करते हुए भी अकर्ता, जीते हुए भी जीवन से परे। यही है मोक्ष की शुरुआत। जीवन में रहते हुए मोक्ष वास्तव में कैसा होता है? वास्तव में मोक्ष एक स्थान नहीं है, मोक्ष एक अवस्था है। मोक्ष का मतलब भाग जाना नहीं, जुड़े बिना निभाना है। मोक्ष का मतलब त्याग नहीं, अंतर्मन की स्वतंत्रता है। मोक्ष का मतलब मौन नहीं, अहंकार का मौन है। जब व्यक्ति मोह से मुक्त होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है और ईश्वर में स्थित होता है, तब वह भीड़ में रहते हुए अकेला नहीं, एकांत में रहते हुए अकेला नहीं, बल्कि स्वयं में स्थित होता है। इस अवस्था को जीवन मुक्ति कहते हैं। प्रिय साधकों, जीवन का उद्देश्य संन्यास नहीं, समझ है। आप जहां हैं, जिस परिवार में हैं, जिस काम में हैं, वहीं पर मोक्ष का द्वार खुल सकता है। मोक्ष कहीं दूर नहीं, यह अभी है, यह यही है। जब आप मोह छोड़ देते हैं, कर्तव्य को स्वीकार लेते हैं और प्रभु नाम को हृदय में बसा लेते हैं, तो संसार आपके लिए जंजाल नहीं रहता, साधना बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए जीवन छोड़ना नहीं पड़ता, जीवन को सही दृष्टि से देखना पड़ता है, और यही दृष्टि आपको मोक्ष तक लेके जाती है। मोक्ष यात्रा नहीं, एक जागरण है, और यह जागरण जीवन के बीचों बीच होता है। जब आपका मन इच्छाओं से ऊपर उठकर अंदर की दिव्यता को पहचान लेता है। अब सवाल यह है कि इस आधुनिक जीवन में, आज की जिंदगी में, इतनी जिम्मेदारियों, इतने तनावों के बीच
मोक्ष कैसे संभव है? यह बहुत सरल है। मोह को प्रेम में बदलें। मोह अपेक्षा से आता है, लेकिन प्रेम स्वीकृति से आता है। कर्म करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। प्रयास आपका है, परिणाम ईश्वर का है। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठे। मौन मन को भीतर लेके जाता है। हर सुबह 5 मिनट ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें। कृतज्ञ मन मुक्त मन है। प्रभु नाम याद रखें, किसी भी रूप में। राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, जगदम्बा, इसमें भी आपका हृदय लगे। जो भी करें समर्पण से करें। समर्पण से अहंकार का पतन होगा, और अहंकार का पतन होने से मोक्ष की शुरुआत होगी। प्रिय साधकों, मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं है। मोक्ष कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। मोक्ष तो आपकी सोच के बदलने भर की दूरी पर है। मोक्ष है जहां आप दुख को दुख की तरह नहीं, सीख की तरह देखते हैं। मोक्ष है जहां आप रिश्तों को पकड़ते नहीं, बहने देते हैं। मोक्ष है जहां आप कर्म करते हैं, पर खुद को कर्ता नहीं मानते। मोक्ष है जहां मन चंचल नहीं, साक्षी बन जाता है। मोक्ष है जहां प्रेम है, अहंकार नहीं। मोक्ष है जहां शांति है, शर्तें नहीं। और यह मोक्ष आप अभी यहीं जीते जी पा सकते हैं। तो साधक बंधुओं, वर्तमान जीवन में रहते हुए मोह छोड़कर जिम्मेदारियां निभाते हुए और प्रभु चिंतन के साथ जीते हुए मोक्ष संभव है। साधकों, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी भी भीतर शांति खोज रहे हैं, क्योंकि शायद किसी एक व्यक्ति का जीवन इसी संदेश से बदल जाए। मैं आपको प्रभु के प्रकाश, शांति और प्रेम की शुभकामनाएं देता हूँ। साधकों, जीवित रहते हुए मोक्ष कोई कल्पना नहीं, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार तीनों का घुल जाना शुरू हो जाता है, और यहीं से साधना का असली रूप प्रकट होता है। लेकिन ध्यान रखें, मोक्ष ज्ञान का अंतिम पड़ाव नहीं है। इसके बाद शुरू होती है वह गूढ़ यात्रा, जहां साधक को यह समझना पड़ता है कि कौन सा मार्ग उसके लिए उपयुक्त है। और यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से साधकों को उलझाए रखा है। कौन सा मार्ग किस साधक के लिए सही है, और कौन सा तंत्र साधक को तेजी से सिद्धियों की ओर ले जाता है। इन सब के उत्तर अगले वीडियो में, जहां हम पहली बार विस्तार से जानेंगे रुद्रयामल और डामर तंत्र के कुंजिकाओं का वास्तविक अंतर, साधना का चरित्र कैसे बदलता है, और किन लक्ष्यों के लिए कौन सा मार्ग चुना जाता है। तो साधक बंधुओं, तैयार हो जाइए। अगला अध्याय, अगला रहस्य, अगला द्वार खुलने वाला है। यात्रा अभी जारी है। वीडियो पसंद आए तो साधना प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जितना साझा होगा, ऊर्जा उतनी ही जागृत होगी। तो आइए मन को स्थिर करें,
दीपक को प्रज्वलित करें और देवी जगदम्बा की दिव्य कृपा से जुड़ें। जय माई की।